नमस्कार दोस्तों। आज 1 जुलाई शनिवार को शनि प्रदोष व्रत वाले दिन से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था 30 जून शुक्रवार को रवाना हुआ था। वे लोग आज शनि प्रदोष के दिन बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। इस साल अमरनाथ यात्रा का समापन 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा। हर साल लोग जम्मू कश्मीर से हिमालय पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाले हिम शिवलिंग का दर्शन करने आते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है और दुख दूर होते हैं। शिव कृपा से मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मन में सवाल आता है कि अमरनाथ यात्रा का महत्व क्या है। हर साल लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने क्यों जाते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले बाबा अमरनाथ की कथा के बारे में जानना होगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में पहुंचे तो उसमें उन्होंने सबसे पहले नंदी वासुकी चंद्रमा गणेश जी और पंच तत्वों को त्याग कर दिया था। वे चाहते थे कि जब अमृतत्व की कथा पार्वती जी सुने तो कोई और वहाँ ना हो। जब आप अमरनाथ यात्रा करते हैं तो जहाँ पर शिव जी ने जिसका त्याग किया उस नाम से आज भी स्थान है। पहलगाम में नंदी, चंदनवाड़ी में चंद्रमा, शेषनाग झील पर वासुकी नाग, महागुनस पर्वत पर गणेश जी और पंचतरणी में पंच तत्वों का त्याग शिव जी ने किया था। आइए जानते हैं अमरनाथ की कथा की संपूर्ण व्याख्या। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आपका न तो आदि है और न अंत है, आप अजर है और अमर है, लेकिन हमेशा उनको ही जन्म लेकर कठोर परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। आपके अमरत्व का रहस्य क्या है? भगवान शिव इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के हट के आगे वे विवश हो गए। तब उन्होंने माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाने का निर्णय किया। इसके लिए उन्होंने एक शांत स्थान चुना और माता पार्वती को लेकर उस गुफा में पहुंच गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। माता पार्वती कथा के बीच बीच में हुंकार भरती थी ताकि शिव जी को लगे कि वे सुन रही है। कुछ समय बाद माता पार्वती सो जाती है। वहाँ पर एक शुक का बच्चा था, वह भी उस कथा को सुन रहा था। माता पार्वती के सोने के बाद वह बीच बीच में ओंकार बनने लग गया। कुछ देर बाद शिव जी को पता चल गया कि देवी गौरी सो गई है। फिर उन्होंने सोचा कि कथा कौन सुन रहा था। वे शुक को वहां देखकर क्रोधित हो उठते हैं और मारने के लिए त्रिशूल से प्रहार कर दिया। शुक तीनों लोकों में भागता रहा और अंत में वेदव्यास जी के आश्रम में सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख से होते हुए पेट में समा गया। वह 12 वर्ष तक उसके गर्भ में रहा। भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन पर वह बाहर निकला और व्यासपुत्र शुकदेव कहलाया। गर्भ में ही उन्होंने उपनिषद, वेद, पुराण आदि का ज्ञान हो गया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कथा के बीच में 2 कबूतर हुंकार भर रहे थे। जब शिव जी को इसका पता चला कि वे बहुत क्रोधित हो गए, उन दोनों ने महादेव से क्षमा प्रार्थना की। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों यहाँ पर शिव शक्ति के प्रतीक रूप में वास करोगे। लोक मान्यता है कि आज भी अमरनाथ की गुफा में दोनों कबूतर दिखाई देते हैं। भगवान शिव ने उस गुफा में अमृतत्व की कथा सुनाई थी, इसलिए उसे अमरनाथ गुफा भी कहा जाता है। हर साल उस गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता है। इस वजह से लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।